नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रिंट। आइए बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा जी, जिस तरह बात करें, कल जो है भाजपा की एक विशाल रैली हुई जिसे शंखनाद रैली का नाम दिया गया। क्या मानते हैं कितना साकार वो रैली रही? देखो, मेरे को तो मीडिया की तरफ से ही सारा पता लगा कि भाई जो चाह लोगों में मोदी जी की पहले थी वो इस बार नहीं रही, क्योंकि जिस हिसाब से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ और सरकारी तंत्र सारा लगा लोगों को लाने में, तो पहले था भी लोग अपने आप आए, अब लोगों को वहाँ पे लाया गया। और मोदी जी हमारे पिछले विधानसभा चुनाव में भी आए थे और हमारे ज़िले में 9 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी 5 सीटें जीत के आई 9 में से, और 1 सीट हम सिर्फ 1200 वोटों से चुनाव हारे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का जो चार्म था वो तो पहले ही ख़त्म हो गया था और अब तो बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि लोगों को 10 साल हो गए बेवकूफ़ बनते हुए। जो सपने इन्होंने लोगों को दिखाए थे वो सिर्फ उसी समय दिखाए थे, उसके बाद ये सब कुछ भूल गए कि हमने क्या वादे लोगों में किए थे। आज इनको सिर्फ चिंता है अडानी की, अंबानी की, हम सत्ता में किस तरीके से आएँ, किस तरीके से लोकतंत्र का गला जो है घोटा जाए, किस तरीके से जो आवाज़ उठाए उसको ईडी के पीछे लगा दो, सीबीआई को लगा दो। तो देश के हालात आप देख रहे हो, जो वादे इन्होंने किए उसमें से कोई इन्होंने कल भी चर्चा नहीं करी। भाई, इन्होंने वादा किया किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 10 साल हो गए। आप जरा मुझे पूरे हिंदुस्तान में बता दो कि किस किसान की आय दुगनी हुई। इन्होंने वादा किया 2 करोड़ लोगों को हम हर साल रोजगार देंगे, आज युवा धक्का खा रहे हैं। सिर्फ भाषण से और राशन से ये देश चलने वाला नहीं है। आपने उल्टा राशन देके युवाओं की जो है ज़िंदगी खराब कर दी है। पहाड़ पे आप चले जाओ, मैं भी पीछे होके आया हूँ, जो माँ बाप बूढ़े वहाँ रह रहे हैं, जिनका एक लड़का प्लेन में काम कर रहा है और एक खेती कर रहा है, खेती सब बंद कर दी लोगों ने, क्योंकि आप उनको फ्री का राशन दे रहे हो। आप उनको जो है हर महीने 2-2.5 हज़ार रुपये दे रहे हो उनके खाते में। इससे देश का भला होने वाला नहीं। देश का भला होगा जिस दिन आप 2 करोड़ से 2.5 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दोगे, तब हमारा देश तरक्की करेगा, तब हमारा देश आगे होगा। और जो अन्नदाता जो सारा ये अनाज पैदा कर रहा है, वही अनाज आप लोगों को दे रहे हो। और आज उस अन्नदाता का भी आज क्या हालत है, आंदोलन कर करके 700-800 लोग शहीद हो गए। तो देश के हालात पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि देश हमारा कहाँ जा रहा है, और आने वाले समय में जनता जवाब देगी जरूर। गाबा जी, बात करें, यूँ तो ये चुनावी रैली थी, पर चुनावी रैली जिस तरह विफल होती साबित नजर आई। खुद जो है मोदी जी ने मंच से जो है व्यवस्थाओं के लिए क्षमा मांगते नजर आए। क्या मानते हैं कांग्रेस को इस चीज़ का क्या लाभ मिलेगा या नुकसान होगा? देखो, हमारे राहुल गांधी जी ने अभी पूरी पदयात्रा करी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसके बाद महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, कोई उन्होंने इलाका छोड़ा नहीं। वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि मुझे मोहब्बत की दुकान खोलनी है, मुझे सबको साथ लेकर चलना है। जिस देश में आप धर्म की राजनीति करोगे, आपस में बांट के आप जो है राज करोगे, तो वो लंबा समय नहीं चल सकता। हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबके बारे में सोचना पड़ेगा, तब ये देश तरक्की करेगा। गाबा जी, क्या मानते हैं, जिस तरह मोदी जी ने जो है कल भी जो है मंच से वायदे किए कि ये जो है बिजली आपको मिलेगी और बिजली का बिल जो है 0 होगा, खासतौर से इशारों में बात की, और साथ ही कहा कि कांग्रेस जो है देश में आग लगाने का काम कर रही है। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि ये फ्री की राजनीति हमारे देश में बंद हो जानी चाहिए। ये आप देश का भट्टा बिठा रहे हो, आप युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ खेल रहे हो। जिस तरीके से राज करने के लिए जो आप षड्यंत्र सारा देश के साथ खेल रहे हो, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो हमारी अगली पीढ़ी है उसको आप क्या देके जा रहे हो, आप उस पीढ़ी के बारे में क्या सोच रहे हो? आप ये फ्री की बिजली, फ्री का राशन, फ्री का पानी, आप देश को कहाँ लेके जा रहे हो? इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है हमारे देश की, इतना बड़ा हमारा देश है, सब कुछ आप फ्री में देते रहोगे तो इस देश आगे कैसे बढ़ेगा? आप 2047 की बात कर रहे हो कि 2047 में हम विश्व गुरु बनेंगे। मेरे ख्याल से तो आप पीछे जा रहे हो। जिस देश में सारा कुछ फ्री बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? विश्व गुरु वो बनेगा जब आप युवाओं के बारे में जिस दिन आप सोचना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप किसानों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप आम आदमी के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप सबको साथ लेकर चलोगे, तब ये देश विश्व गुरु बनेगा। यूँ तो आप कांग्रेस जिला अध्यक्ष है और साथ ही जो है आज गठबंधन भी आपका हुआ है, कितना सफल मानते हैं इस बार जो है बीजेपी से किस तरह का मुकाबला है आपका? देखो, बीजेपी से पूरा हमारा इंडिया गठबंधन जो है बढ़िया करके, क्योंकि इंडिया गठबंधन का भी एक ही नारा है कि हमें इस देश में लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र हमारे देश में खतरे में, ये आप सब लोग भी जानते हैं। आज चाहे मीडिया के चैनल हो, जो भी इनके खिलाफ बोलता है, ईडी, सीबीआई सब उनके पीछे हो जाती है। सारी पार्टियां ये तोड़ रहे हैं, सबके सांसद, सबके एमएलए किसी तरीके से खरीद से, प्रेशर से, सीबीआई से, ईडी से, सबको ही अपनी तरफ ले जा रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भी मायूस है। आज वो भी देख रहा है कि आज हमारी क्या हैसियत है। आज नए नए पार्टियों से जोड़ के लोग सिर्फ सरकारें बना रहे हैं और हमारे लोगों का क्या होगा। ये अभी बोल नहीं रहे डर के मारे, लेकिन जिस दिन ये बम फटेगा
जो कि फटना शुरू हो गया है। आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है। भाजपा ने 400 पार का नारा दे दिया है, आप जो है जिले के जिला अध्यक्ष हैं, क्या आप भी कोई नारा देंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं तो इतना जानता हूं कि शिवसेना है वो कहती है कि इंद्रधनुष पे बटन दबाओ हमें जिताओ। कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं हाथ के पंजे पे बटन दबाओ हमें जिताओ। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं किसी भी बटन पे दबा दो, जीतना हमने है। तो ईवीएम भी उनके हवाले है। हम तो कह रहे हैं ना कि आप चुनाव कराओ ना कागज पे। जहां बाई इलेक्शंस हुए वहां बीजेपी कहां जीती आज तक? सिर्फ ईवीएम के नाम पे। नहीं तो ऐसी कौन सी पार्टी होगी, ऐसी कौन सा इनके पास जो है वरदान ऊपर भगवान से मिल गया जो पहले कह रहे हैं 400 पार? ये तो कोई भी नहीं बोल सकता इस बात को 400 पार। तो इसका मतलब आपने ईवीएम भी हैक कर रखी है। राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के लोग जो इस मामले को उठा रहे कि आप भाई बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ, तो क्यों नहीं कराते हो आप? बाय इलेक्शन इस देश में जहां जहां हुए हैं बीजेपी हारी है। तो जिस तरह ईवीएम पर आप सवाल उठाते हैं, क्या ईवीएम देश की टेक्नोलॉजी नहीं मानते हैं आप? सारे देशों में टेक्नोलॉजी थी एक जमाने में। आज आप विदेशों में चले जाओ, सब जगह ईवीएम बंद हो चुकी है, सब जगह बैलेट पेपर पे चुनाव होता है। तो जब जो विकसित देश हैं, जो हमारे से आगे हैं, जब उन्होंने ईवीएम को बंद कर दिया, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नया काम हो रहा है? यहाँ पे भी बंद करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ईवीएम सेट कर रखा है। इसीलिए जो है 400 पार का नारा ये लोग दे रहे हैं। क्या आपको गठबंधन के बाद भी जो है जीत का डर लग रहा है? हमें कोई डर नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जनता देख रही है, जनता सारा कुछ देख रही है, क्या देश के हालात चल रहे हैं। किसी से कोई बात छुपी हुई नहीं है। चैनल कुछ नहीं छपाते, कुछ गोदी मीडिया के लोग हैं, लेकिन जो कुछ चैनल्स हैं वो असलियत भी दिखाते हैं, असलियत छाप भी रहे हैं और जनता देख भी रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मोदी जी को फर्क तो जरूर पड़ने वाला है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा, जिन्होंने कहा कि साफ तौर से जो है सीधी चुनौती है और इस बार जो है इंडिया गठबंधन हुआ है और उस पर जो है किस तरह विजय घोषित करेंगे वो भी जो है हमने बात करी। अब हमारे साथ महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कल जिस तरह एक विशाल जो है रैली हुई, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जिसे शंखनाद रैली का नाम दिया गया। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे, एक विशाल भाजपा ने रैली करी, आखिर कांग्रेस क्यों पीछे है रैलियों के मामले में? देखिए, जिस रैली की आप बात कर रहे हैं पूरे शहर में एक चर्चा का विषय बनी हुई है कि अभी तक की सबसे फ्लॉप रैली सिद्ध हुई है जो मोदी जी की रैली, जिसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा भूकंप मचा रखा था, तो उसकी हवा निकल चुकी है। आज जिस प्रकार से मोदी जी आए और अव्यवस्थाओं का सामना उनको करना पड़ा, जो उतना ना जोश था, ना वो बात थी और ना वो क्रेज था, तो ये रही मोदी जी की रैली की बात। अब आपने कहा कि हमारे स्टार प्रचारक हमारा एक एक कार्यकर्ता आज स्टार प्रचारक बनके कार्य कर रहा है। हमारे कांग्रेस के साथी हैं, वार्ड के अध्यक्ष हैं, नगर कांग्रेस कमेटी है, जिले की कमेटी है, हमारे प्रकोष्ठ हैं कांग्रेस के सारे लगे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। और आज इंडिया गठबंधन के साथियों ने पहुंचकर जिस प्रकार से हमें विशाल जनसमूह, हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने और अन्य दलों ने जो हमें चुनाव कार्यालय पर आकर समर्थन दिया, इससे ये सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है अब वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बन चुका है और मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेगा। और रही बात हमारी स्टार प्रचारकों की, जो हमारे हाई कमान है, जो हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, करण महारा जी, यशपाल आर्य जी, ये हमारे स्टार प्रचारक हैं, जो सुपर स्टार हैं हमारे, ये जो देश के नेता हैं। ये तो ये आएंगे। यशपाल आर्य जी हमारे बीच में हमेशा मौजूद रहते हैं। करण महाराज जी हमें नेतृत्व कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी और माननीय प्रियंका गांधी जी और खड़गे साहब, इनका दौरा होगा। इनमें से किसी नेता का भी हमने दौरे की डिमांड की है कि यहाँ पर एक बड़े नेता की रैली की जरूरत है, तो जरूर हमें जल्दी इसकी सूची उपलब्ध होगी। और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से जो पूर्व सांसद हैं, इन्होंने 5 साल पूरे गायब रहे, कोई काम करके नहीं दिया, पूरे इन्होंने अपनी लोकसभा की जो निधि होती है वो भी खर्च नहीं कर पाए। आज हमारे सभी साथियों ने इस बात को उठाया है कि हम सब मिलकर इसको गठबंधन के माध्यम से पूरा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, गली का कार्यकर्ता, जो इन विपक्षी गठबंधन का हमारा सहयोगी है, वो सारा का सारा आज एक हो चुका है। जिस तरह अब गठबंधन हो गया है, किस तरह की जीत आप मानते हैं अपनी दर्ज कराएं? बिल्कुल जीत है, 100% जीत है।
पूरे देश में इंडिया की लहर चल रही है और हमारी लोकसभा में 3 सीटें तो अभी मीडिया दिखा रहा है उत्तराखंड के अंदर। अब 3 में अभी हमारी हरिद्वार सीट और हमारी जो है गोदियाल साहब की, इधर हमारी लोकसभा नैनीताल और हमारी टमटस, सब की हमारी जो है जीत सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड अपना मन बना चुका है। आम जनमानस इतना त्रस्त है कि वो इनके भाषणों से पक चुका है। अब कुछ बचा नहीं है इनके पास कहने के लिए। तैयारियां किस तरह की हैं? तैयारियां हमारी सारी है, हमारी बूथ लेवल तक की तैयारियां हैं, हमारी कमेटियां बनी हैं, 3 कमेटियां हमारी बनी हैं, अभी हमारी 4थी कमेटी गठबंधन के साथियों की बन गई है। ये सब मिलके 4-4, 5-5 कमेटियां हमारी अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में निकलेंगी और इनके जो कारनामे हैं, जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने लोगों को त्रस्त किया है, उनकी पोल खोलने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने के अपील करेंगे कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, आम जनमानस को बचाना है, तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट करें, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन करें। देखिए, कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ कहना है जो है आज हमारी पार्टी ने जो है गठबंधन कर लिया है और पूरी जोर शोर के साथ हम जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं और साथ ही जो है इस बार जो है भारी मतों से जो है कांग्रेस पार्टी जो है विजय होगी और भारतीय जनता पार्टी को हराकर देश को और लोकतंत्र को बचाकर आईना दिखाएगी। फिलहाल जो है अब ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा आखिर कौन अपनी जीत दर्ज कराता है। तो आगे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें न्यूज़ प्रिंट के साथ। सुरेंद्र शर्मा।